मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आपकी वर्कशीट नंबर 45 है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, है ना, जानदार चीज़ें और उनके इर्द गिर्द। बोलते लुक एट द फॉलोइंग थिंग्स, नीचे दी गई थिंग्स को केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक देखिए, एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, और नीचे दिए गए जो खाली जगह है उनको भरें। एंड ऐड 2 more नेम्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग, और कुछ नाम अपनी तरफ से 2-3 जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो आप अपने आप से जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपको लिखा है डॉग, डॉल, ट्री, बुक, पेंसिल, ई रिक्शा, है ना, ऑटो रिक्शा जिसे बोलते हैं, वाटर, सीड्स, ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक, अब यहाँ बोलते हैं नेम द थिंग्स विच कैन मूव, ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो मूव कर सकते हैं, जैसे कि डॉग, है ना, और क्या मूव कर सकता है, सीड मूव कर सकती है, हमने पढ़ा था ना, हवा के ज़रिए उड़ जाती है। वाटर मूव कर सकता है, ऑटो रिक्शा मूव कर सकता है ना, और क्या मूव कर सकता है, कैट मूव कर सकती है, ह्यूमन बीइंग मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई यही चीज़ें मूव कर सकती हैं। आगे पढ़ते हैं, अब ये बोलते हैं नेम द थिंग्स विच कैन गिव बर्थ टू यंग वन, वो लोग जो अपने जैसे नए वन को जन्म देते हैं। तो इसमें से एक तो हो जाएगा डॉग, एक हो जाएगी कैट, एक हो जाएगा आपका ट्री, ट्री भी अपने जैसों को जन्म देता है, नए पेड़ निकलते हैं उसमें से। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्लांट्स, है ना, और आपके ह्यूमन हो जाएंगे, ह्यूमन बींग्स, इंसान। तो इस तरह से लॉइन हो जाएगा। आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्या, जो अपने आप जैसों को जन्म देते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, नेम द थिंग्स विच कैन नॉट मूव, ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो मूव नहीं करते। आप लिख लीजिए बुक, लिख लीजिए पेंसिल, लिख लीजिए डॉल, डॉल भी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, है ना। और क्या लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, रॉक लिख सकते हैं। पत्थर बड़े बड़े अपनी जगह से मूव नहीं करते। ठीक, आगे देखते हैं, नेम द थिंग विच कैन ब्रीथ, ऐसी चीज़ें जो सांस लेती हैं। तो लिखिए ट्री, लिखिए डॉग, लिखिए एनिमल्स, लिखिए ह्यूमन, है ना, और आपको जो याद आते जाए आप इसमें ऐड ऑन करते जाते हैं। अगला लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको देखिए लिखा है नेम द थिंग्स विच कैन मूव बट कैन नॉट बर्थ ए यंग वन, ऐसी चीज़ें जो मूव तो कर सकती हैं लेकिन अपने जैसों को जन्म नहीं दे सकती। तो आप लिख सकते हैं कार, बाइक, ऑटो रिक्शा, है ना, और आपका ऑटो रिक्शा के साथ क्या हो जाएगा, आपका ई रिक्शा, ये सब जो है ये क्या करते हैं, अपने जैसों को जन्म नहीं देते लेकिन मूव कर सकते हैं। पानी, वाटर, है ना, एयर, एक जगह से दूसरी जगह मूव तो करते हैं लेकिन अपने जैसों को जन्म नहीं दे सकते। आगे देखिए लिखा है नेम द थिंग्स विच कैन मेक इट फूड, वो चीज़ें जो अपना खाना खुद बनाती हैं। ट्री, एनिमल्स, है ना, अपने आप स्वयं नहीं बनाते लेकिन खाते तो है ना। तो अब इस तरह से ट्री, एनिमल्स, ह्यूमन, इंसान, है ना, तो खाना तलाश करते हैं, अपने आप खाते हैं। एंड डॉग लिख लीजिए, फिश लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है एज यू हैव लिस्टेड फ्यू थिंग्स, ऊपर आपने कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाई। वाई डू यू थिंक सम ऑफ द थिंग्स कैन मूव एंड मेक इट फूड, ब्रेथ एंड गिव द बर्थ यंग वन टू, बट अदर कैन नॉट, यानी इन्होंने बोला, आपने भी पढ़ा, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने जैसों को जन्म भी देते हैं, है ना, मूव भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, खाना भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते। राइट इन योर ऑन वर्ड, अब अपने वर्ड्स में लिखिए कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज लाइफलेस लिख सकते हैं, या ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स भी लिख सकते हैं। कांट मूव, नहीं चल सकते, कांट को खाना भी नहीं पा खा सकते, देयर ओन फूड अपने लिए, है ना, कांट ब्रीथ, सांस भी नहीं ले सकते, एंड कांट बेयर देयर चिल्ड्रन, और ना ही अपने जैसों को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ऊपर जो चीज़ें दी गई हैं उसमें जो जानदार चीज़ें हैं वो तो सब आपको चलती फिरती सांस लेती नज़र आ रही हैं, लेकिन जो बेजान चीज़ें हैं, जो मानव निर्मित हैं, जो ह्यूमन मेड हैं, वो कुछ नहीं कर रही हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपको यहाँ देखिए एक एक्टिविटी लिखी है, लिखा है टेक अ फ्यू स्टोन, कुछ पत्थर ले लीजिए, एंड फ्यू सीड्स, कुछ बीजे ले लीजिए, लाइक राजमा, बीन्स, पी, ग्राम्स, कोई भी बीज ले लीजिए। अब क्या करना है, नाउ पुट दैम सेपरेटली इनटू 2 पॉट्स कंटेनिंग सॉइल, 2 पॉट्स लीजिए मिट्टी से भरे हुए, ठीक है। एक अब आपको क्या करना है, एक जो सॉइल है उसमें आपको ईंटों को, स्टोन्स को बो देना है, और दूसरे में आपको सीड्स को बो देना है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, पुट बोथ पॉट इन द सन, दोनों को धूप की रोशनी में रखिए ताकि धूप इन दोनों को रोशनी दे सके, फॉर 3 and 4 days, 3 से 4 दिन तक, एंड ऑल्सो वाटर देम, और उसमें पानी भी डालते रहिए। राइट योर ऑब्जर्वेशन हियर, अब अपनी ऑब्जर्वेशन लिखें, ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर सी, अब यहाँ पिक्चर भी बनाइए जो आप देखेंगे। तो आप क्या देखेंगे, जिसमें आपने ईंटें रखे थे वो एज इट इज़ होगी, लेकिन जिसमें आपने सीड्स डाले थे उसके अंदर कुछ नए नए अंकुर आपको ऐसे निकलते हुए नज़र आने लगेंगे, है ना। चलिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई स्टोन अपने जैसों को जन्म नहीं दे सकता, वो नहीं बढ़ सकता, लेकिन सीड दे सकती है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं फिर हम लोग। देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि द पॉट इन विच सीड्स वॉज प्लांटेड, यानी कि वो स्पॉट, वो गमला जिसमें हम लोग ने सीड को बोया था, बीज को बोया था, वो क्या हो जाएगा, जर्मिनेटिंग हो जाएगा, उसमें से प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरा पॉट जिसमें हम लोग ने ईंटे को बोया था, स्टोन को डाला था, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। कर लेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।